न मैच फिक्सिंग, न स्पॉट फिक्सिंग और ना कोई दो नंबरी। लेकिन उसके बावजूद खिलाड़ी फंस गए। बिल्कुल उनके साथ ऐसा हुआ है कि जैसे उनको किसी ने कॉल किया हो कि आपके अकाउंट में अब इतने पैसे हैं, और वो ये बता रहे हो और वो ये सोच रहे हो कि यार मेरे अकाउंट में तो करोड़ों रुपए थे, तो ये हाथ किसने कर दिया? हाथ उनका अपना था, इस्तेमाल कोई दूसरा कर दिया। जी ऐसा ही हुआ है। क्या कहा आपने? डबल शाह? चलें यही समझ लें। लेकिन दो वीडियो करेंगे आपके साथ। दो वीडियो इसीलिए करेंगे कि आपको बताएंगे ये कहानी शुरू कैसे हुई। और एक चीज देखिए, बात दरअसल ये है कि मैं यहां पर किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, किरदारों के हवाले से बिल्कुल आपको बताऊंगा, क्योंकि होना हुआना कुछ नहीं है, ये मैं आपको कैटेगोरिकली बता दूं। उसकी बुनियादी वजह एक है और वो मैं आपको बताऊं। अगर मामला FIA में जाता है और अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इस तमाम सूरत हाल में इन होते हैं, तो मनी ट्रेल कहाँ से देंगे आप? बड़ा सवाल है। तो फिलहाल आपने अंदाज़ा किया होगा कि इस सारी सूरत हाल में जो है वो बहुत खामोशी से काम हो रहा है, और इसीलिए हम भी किसी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम चल रहे हैं वो तो इसमें शामिल हैं ही नहीं। लेकिन मैं आपको स्टोरी कैसे शुरू होती है वो मैं आपको बताता हूँ। स्टोरी ऐसे शुरू होती है कि एतमाद हासिल किया जाता है, एतबार बनाया जाता है और सर पर हाथ रखा जाता है। कैसे? ये कहानी शुरू हुई खिलाड़ियों के एक एजेंट से, जिन्होंने खिलाड़ियों को एक किरदार से मुतारिफ कराया, और ये कहानी कुछ 1.5-2 साल पुरानी है। बात तोहफे तहफ़ से कुछ आगे बढ़ी। फिर पूछा गया कि यार इतने पैसे रखकर करोगे क्या? पैसे थोड़े से अगर बढ़ा लिए जाए तो क्या है? और ये बेचारे खिलाड़ी जो हैं वो तो सिर्फ मैदान में बॉल करते हैं, या छक्का मारते हैं या चौका मारते हैं, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मद में जो पैसे मिलते हैं, इनाम और इकराम में जो पैसे मिलते हैं, वो या तो घर वालों पे खर्च करते हैं, या कोई अच्छी गाड़ी ले लेते हैं, या कोई अच्छा प्लॉट ले लेते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा बंदा टक्कर जाए तो या तो आर है या फिर पार है। लेकिन इस बार खिलाड़ी जो हैं वो बीच कुएं में गिर गए हैं। हुआ कुछ इस तरह के एजेंट ने खिलाड़ियों को मुतारिफ कराया। मैं ना नाम लूंगा खिलाड़ियों का, ना वो एजेंट कौन था, ना वो किरदार कौन था, ये मैं आपको बताऊंगा। हाँ, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि वो किरदार बहुत चालाक था। वो आया, उसने स्पॉन्सरशिप से खिलाड़ियों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। लोगों ने बोला यार ये तो इधर पैसे लगा रहा है। ये भी नहीं बताऊंगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ पैसे लगाए, लेकिन उन्होंने क्रिकेट की फील्ड में स्पॉन्सरशिप की, खिलाड़ियों को उन्होंने अपने एड्स में शामिल किया, उनको पैसे दिए, और खिलाड़ियों ने कहा कि यार ये इस हद तक आगे बढ़ गए हैं, इतने बड़े बड़े लोगों से इनके ताल्लुकात हैं, बात तो अच्छी है। फिर उसके बाद उन्होंने लाहौर में एक जिम खोला। जिम का नाम नहीं बताऊंगा, इससे आगे बता देता हूँ थोड़ा सा। वो जो जिम है ना, वो उन्होंने अपने नाम पे नहीं रखा, अपनी बेगम के नाम पे रखा। अच्छा, उसके बाद हुआ कुछ इस तरह के बात 5 करोड़ से शुरू हुई, 10 करोड़ तक गई, और टीम के एक सरकर्दा खिलाड़ी के तो 40 करोड़ रुपए लग गए हैं। बहुत परेशान है। मैंने अगर हल्की सी भी हिंट दी ना आपको, आप पहुंच जाएंगे, मैं नहीं दूंगा आपको। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक आला ओहदे पर काम करने वाले साबिक टेस्ट कप्तान जो थे, वो भी सारे खेल में शामिल थे। कहा तो ये जा रहा है कि उनके भी ठीक ठाक पैसे लग गए हैं, लेकिन खिलाड़ियों ने जो पैसे लगाए उसकी बुनियादी वजह भी ये थी कि उन्होंने कहा कि यार ये आ गए हैं तो मामला सेटल होगा। लेकिन बेचारे खिलाड़ी कितने मासूम होते हैं। उनको कहा यह गया कि अगर नुकसान हुआ तो मेरा, फायदा हुआ तो आपका। अब आप मुझे बताइए कि 1 करोड़ रुपए पे कोई 25 लाख रुपए आपको मुनाफा देगा? जी, ऐसा मुनाफा कहाँ मिलता है? आंखें बंद करके खिलाड़ियों ने जनाब दामे दरमे सुखने, जिसके घर में जितने भी पैसे थे, खुले छुट्टे लगा दिए उन्होंने। और ये बात कहाँ पहुंची? 1 अरब नहीं, 1.5 अरब नहीं। ओ भाई, पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे महंगी टीम इस वक्त कौन सी है? सियालकोट स्टालियन, 185 करोड़ रुपए की। ये तो बात 3 अरब से भी आगे चली गई। यानी अगर मुल्तान सुल्तान अभी 200 करोड़ की बिकी तो उससे भी मामला आगे है। बहुत सारे खिलाड़ियों से मेरी बात हुई, रब्ता हुआ। अब कोई कुछ बोल नहीं रहा। क्यों नहीं बोल रहा? उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक और बात मैं आपको बताऊं, और वो एक बात यह है कि सारे खेल में कुछ दिन पहले दुबई में
पाकिस्तान के 2 टेस्ट खिलाड़ियों की बात जो है बहुत आगे तक चली गई। शायद हाथ जो है एक दूसरे के गिरेबानों तक चले गए। क्यों? मेरा ख्याल है थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। ये सब कुछ अगली वीडियो में बताता हूँ।